हम इस समय रेणी गांव के अंतिम छोर पर मौजूद है, जहां पर ये ब्रिज और जो पावर प्रोजेक्ट था वो ध्वस्त हुआ था, उस की अब जो है मरम्मत का काम शुरू हो गया है ताकि यहां से उस छोर पर पहुंचा जाए। बीआरओ के जवान यहां पर लगे हुए हैं, जेसीबी की मशीन यहां पर लगी हुई है और मेरे साथ बीआरओ के अधिकारी एएस राठौर साहब मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि अभी कितना वक्त लग सकता है और पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? मैं बीआरओ चीफ इंजीनियर एएस राठौर हूँ। हम परसों 11 बजे से, जब से ये आपदा स्टार्ट हुई है, तब से हम दिन रात लगातार काम कर रहे हैं। जहाँ पर आप अभी खड़े हैं, ये सबसे चैलेंजिंग एरिया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी नंबर ऑफ डेड बॉडीज़ मिलने की, दबी होने की संभावना है। आज सुबह से ही हम काम कर रहे हैं, कम से कम हम अभी तक 4 बॉडीज़ हम निकाल चुके हैं। इसलिए इस एरिया में हमने ये हिदायत दी है ऑपरेटर्स को कि बहुत ही सलीके से धीरे धीरे काम किया जाए, ताकि मैक्सिमम पॉसिबल जितनी डेड बॉडीज़ हो निकाल ली जाए। सर, ये जो ब्रिज हम देख रहे हैं, ये काफ़ी चैलेंज भरा होगा आपके लिए, यहाँ से वहाँ जाना। क्या कोई दूसरी रणनीति है ताकि उस रोड से हम कनेक्ट हो पाएँ? हाँ, ये जो आप अभी ब्रिज जिस जगह पे खड़े हो, ये पहले 90 मीटर स्पान का ब्रिज हुआ करता था, परमानेंट ब्रिज होता था, लोड क्लास 70 का। अभी यहाँ पर गैप करीब 200 मीटर का गैप हो गया है, तो परमानेंट ब्रिज बनने में तो टाइम लगता है। तो इसका ऑल्टरनेटिव होता है बेली ब्रिज, टेम्प्रेरी ब्रिज बनाया जाए। इस जगह पे वो बन नहीं सकता, क्योंकि इसका स्पान बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी लिमिटेशन है 190 फीट की। तो हम ये प्लान किया है कि इसको रोड को थोड़ा 200 मीटर आगे की साइड में अप स्ट्रीम में लेके जाएं और वहाँ पर एक बेली ब्रिज लॉन्च करके कनेक्टिविटी दी जाए। आप देख रहे होंगे फार बैंक साइड में भी हमारी मशीनें काम कर रही है, तो कनेक्टिविटी के लिए, और हम जल्दी से जल्दी इसको कनेक्ट करने की कोशिश। साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि हमने 2013 की आपदा देखी है और आपने भी उसको देखा होगा। स्वाभाविक है कि जब इस तरह की आपदा आती हैं तो लोग जान बचाने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं, और उस समय भी ऐसा हुआ कि हज़ारों सैकड़ों लोग जो हैं वो पहाड़ों का रुख कर गए थे। आपको उम्मीद है कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, जो ऑफिस में थे या जो घर में रह रहे थे, यहाँ जो क्वार्टर बने हुए थे, क्या कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि ऊपर मूव करे हों अपनी जान बचाने के लिए और कहीं वो फंसे हों, इससे आगे फंसे हों कहीं वो? हाँ, जैसा सुनने में आया, टाइम बहुत कम मिला था लोगों को भागने के लिए। जो यहाँ पर एनटीपीसी के कर्मचारी रहते थे, उसमें कुछ कर्मचारी ही भाग पाए। मोस्ट ऑफ दी जो ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी थे वो भाग निकल नहीं पाए, बिकॉज यहाँ पर एक गेट, सुना कि गेट लगा होता था, वो बहुत भारी गेट होता था, तो उसको खोलना भी उनके लिए मुसीबत था। और टाइम इतना कम था, जो ये फ्लो आया, तो उसमें लोगों को रिएक्शन टाइम बहुत कम मिल पाया। कितने लोग उस समय यहाँ मौजूद रहे होंगे, क्या आपके पास जानकारी है अभी? ऐसे मेरे को कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे न्यूज़पेपर से पता लगा या एनटीपीसी के थ्रू पता चला, करीब 40-45 लोग यहाँ रहते थे। सर, ये जो गाद है, कितना डेप्थ आप देख रहे हैं, इसकी कितनी कैपेसिटी होगी अभी जो आपको हटानी है अभी यहाँ से? अभी ये इसकी आप डेप्थ कम से कम 20 से 30 मीटर की डेप्थ है, जहाँ पर ये पूरा डेब्रिस फैला हुआ है। इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। अगर सामरिक दृष्टि से मैं बात करूँ तो ये पुल कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए? सामरिक दृष्टि से यही एक पुल था जो बॉर्डर तक जाता था, इस एक्सिस में महत्वपूर्ण तो है ही है। एएस राठौर साहब मौजूद थे, ये बीआरओ के अधिकारी हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि अभी जो है उनके जवान लगे हुए हैं। पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं कि किस तरह से इस गाद को हटाने का कार्य पूरा किया जा रहा है, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि 1 या 2 दिन में इस पुल को जो है वो टेम्परेरी पुल को बनाया जाए, ताकि रेणी गांव से लोगों का संपर्क हो सके। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनकी आवाजाही जो है सुचारू रूप से जारी हो सके। फिलहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है बीआरओ के लिए, और वो चैलेंज को पूरा करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि जिस तरह से वो ब्रिज के आप पिलर्स देख रहे हैं, सरिये देख रहे हैं आप, जो लोहा जो है वो किस तरह से मुड़ा हुआ है, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त जो फ्लड आया है, उस वक्त जो सैलाब आया है पानी का या मलबे का, वो कितना खतरनाक था कि उसने बड़े से बड़े ब्रिज को, बड़े से बड़े लोहे को भी मोड़ कर रख दिया। कैमरामैन विशु के साथ किरण कांत शर्मा, ईटीवी भारत, रेणी गाँव, उत्तराखंड।